हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जी हाँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने आज अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे का ऑपरेटर का दिन होता है। आपको बहुत ही सोच समझ करके यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको यहाँ पर अपने कैपिटल को बिल्कुल सेव रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी चुनावी माहौल चल रहा था, उसके कारण ये सारी डिस्कशन मैंने यहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर हम लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बस हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, कैसे हमने यहाँ पर लेवल दिया था, क्या हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हुए, और साथ में हम मंडे के लिए भी डिस्कशन करेंगे कि आपको मंडे को यहाँ पर किस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मंडे आपका क्या है, आपका उसी दिन से आपका एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट में काफ़ी लंबा मूवमेंट होने वाला है, आप ये ध्यान में रखिएगा। और आपका गैप अप गैप डाउन के पूरे चांस रहेंगे मंडे को। साथ में आपका जो फाइनल डेज होगा 4 तारीख आपका, उस दिन तो आप यूं कह सकते हैं कि मार्केट एग्जिट पोल के फुल मुताबिक वहां पर काम करेगी। उसके बाद जिस तरह से आपकी बोर्ड की काउंटिंग होगी होती रहेगी, उसी तरह से मार्केट का बिहेव होगा। ठीक है, तो हमको देखिए एग्जिट पोल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमको मतलब नहीं। अगर आप यहाँ पर चार्ट रीडिंग करते हैं, अगर आप चार्ट जानते हैं, तो हर एक 15 से 20 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए जो आपको मार्केट वहाँ पर बोल रही। आपको अपोजिट डायरेक्शन में ये सोच करके नहीं बैठना है, नहीं नहीं यहाँ तो आपका न्यूज यहाँ पर कुछ आ रहा है, नहीं नहीं मार्केट तो ऐसे कर रही। देखिए, जब मार्केट आपके अपोजिट जाना शुरू, आपको लग रहा है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तब आप अपने वहाँ पर ट्रेड चेंज कर दीजिए। आप उस दिन ऐसा मत करिएगा कि नहीं नहीं आपके अपोजिट में ट्रेड जाता जा रहा है और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप वहाँ पर, मैं आपको संडे को मैं वीडियो बना करके दूंगा कि आपको फ्यूचर के साथ हैजिंग करके आपको किस तरह से अपने पोजीशन को बना करके रखना है, जिसमें आपका वहाँ पर लॉस भी कम होगा। और अगर आपके डायरेक्शन में गई मार्केट तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होने की उम्मीद रहेगी। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज किसी ने मेरी वीडियो में कमेंट किया था, बोला सर मैं आपको 5000 रुपये पेड की थी, आप डेली बोल रहे थे और आपने बोला था कि मैं आपका रिटर्न करूँगा, लेकिन आपने रिटर्न नहीं किया। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी से एक पैसे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता हूं, ना ही मुझे आपकी गाढ़ी कमाई 1 रुपये चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं जो भी सेवा आपको दे रहा हूं वो फ्री में दे रहा हूं, फ्री ऑफ कास्ट मैं आपको सेवा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है आपको सिखाना। ठीक है, बाकी देखो आपको प्रॉफिट कमाना लॉस करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में हमको नहीं ठीक ठाक जम रहा है तो आप मार्केट में मत करिए, लेकिन प्लीज़ किसी के ऊपर आप डायरेक्ट ब्लेम मत करिए कि नहीं आपको पैसा दिया था। पहले उस चीज़ की इंक्वायरी करिए कि क्या कौन सा व्यक्ति सही है, क्या मैंने इसी चैनल वाले को पैड किया है, क्या इसके चैनल का नाम क्या है, क्या इसके है। आप टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक ही नहीं देखते कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है। कभी आप लोग ढूंढते नहीं, कभी आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देखते हैं। आप पता नहीं बस 100 प्रॉफिट डेली जो मेरा नाम है वही देख करके आप वहाँ पर कहीं सर्च करते हैं और उसको आप उसके मांगे हुए पैसे आप दे देते हैं। देखिए, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बट प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोग हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, मैं सबसे यही बोलता हूं कि मेरा पर्सनल नंबर तक उसमें डला हुआ है। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे ना कि सर पैसा किसको देना है क्या नहीं देना, मैं आपको तुरंत वहां पर रिप्लाई दे दूंगा कि मुझे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं। प्लीज़, मेरे नाम से कई चैनलें चल रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, आप ट्विटर में भी देख सकते हैं, आपके फेसबुक में देख सकते हैं। भैया मैं एक बात बता दूं, ना ही मैं फेसबुक चलाता, ना मैं ट्विटर चलाता, ना मैं आपका इंस्टाग्राम चलाता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बड़े मुश्किल से आपको यूट्यूब में टाइम दे पाता हूं, बस ये आप समझिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ किसी भी ऐसी संस्था में मत आप फंसिए, जाकर के उलझिए कि आप उसको पैसा देने की ज़रूरत है। मेरे से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरे जितना हो पाएगा ना मैं आपको फ्री सेवा यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब मेरे बस से बाहर है तो मैं अपने चैनल ही बंद कर दूँगा। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब मेरे समझ से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना मैनेज, तो मैं उस दिन आपका चैनल बंद कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप भी बंद कर दूंगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं कभी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। मेरा दिल ये गवाही नहीं देता कि मैं किसी से 1 रुपये लेने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से मैं अगर कमाता हूं, मेरा परिवार चलता है, उसी तरह से आप भी कमाते हैं, आपका भी परिवार उसी तरह से चलता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ ना ही आप किसी को पैसे दें, ना ही आप, जो भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि वो सबसे बड़ी फ्रॉडगारी फ्रॉड कर रहा है आपके साथ।
आपको वो मजबूर कर रहा है आपको और लॉस बड़ा करने में, क्योंकि आप यहाँ पर सबको मैसेज करते हैं, बोला सर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरे पास भी कई लोगों को मैसेज आता है, सर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, मेरा 40 लाख का लॉस हो गया, कवर करवा दो। बड़े भैया मैं सीधे बोलता हूँ, अगर मैं इतना बड़ा 40 लाख का लॉस कवर करवाने वाला बैठा होता ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मल नहीं आप सबसे बातें करता रहता, सब कुछ करता। मैं तो दुनिया का सब कुछ बोलता था, ले आओ मेरे को पैसा दो, मैं लॉस कवर करवा दूंगा। अरे भैया ये मार्केट है, जब तक आप नहीं सीखोगे ना तो आप इस मार्केट से अंदर लॉस कवर कर ही नहीं सकते हो। आप पहले चार्ट सीखिए, चार्ट प्रैक्टिस करिए, तभी आप अपने खुद लॉस आप कवर कर पाओगे। किसी के बताने पर सिर्फ आप ये कर पाओगे कि अपने लॉस जो हो रहा था उसको आप कम कर लोगे। जैसे कि मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ, आपको जो प्रीवियस लॉस हो रहा था, मैं ये चाहता हूँ कि वो लॉस आपका रुक जाए। प्रॉफिट करना देखिए आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है, आपकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, आपका डिसिप्लिन क्या काम कर रहा है। आप मेरे तरफ से आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद अपने डिसिप्लिन में आप इस मार्केट के अंदर नहीं मतलब बनेंगे। समझिए इस बात को। तो प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस मार्केट के अंदर ना जितने भी लोग आपसे पैसे लूट रहे हैं ना, वो आप यकीन करिए सिर्फ जीरो नॉलेज है उन लोगों को, और किसी की बातें सुनी सुनाई। मेरे ग्रुप में कई ऐसे बंदे हैं, आप यकीन नहीं करें, मेरे ही ग्रुप में ऐसे कई बंदे हैं जो मेरे मैसेज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमा रहे हैं और इधर उधर से पैसे लेते हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, मेरे मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर उधर, तो प्लीज़ कम से कम पैसे तो मत लीजिए। किसी गरीब के पेट में हाँ पैर मत मारिए, क्योंकि वो आपके ऊपर मतलब क्या विश्वास करके आया है। अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं दिलवा सकते तो आपका काम ये भी नहीं होना चाहिए कि उसके पैसे ऐंठिए आप और उसको जो है तो नुकसान पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कितने मजबूर लोग इस मार्केट के अंदर आते हैं, किस किस तरह के लोग इस मार्केट के अंदर आते हैं और क्या सोच के आते हैं। ठीक है, वो अपने लॉस को कवर करने आते हैं और उसी लॉस को कवर करने के चक्कर में वो ये सोचते हैं कि चलो यार किसी को मैं 10,000 5,000 रुपये दे भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट नहीं, मत करिए ऐसा। मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ, कभी मत करना ऐसा। किसी को मैं बोलता हूँ 1,000 रुपये तक आप मत दीजिए। ठीक है, मत दीजिए किसी को पैसे। आप अगर किसी को पैसे देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद बताइए कि अगर आप पैसे देख करके उससे आप लॉस कवर करवाएंगे तो आप क्या कर लेंगे। कब तक आपका भरोसा है कि वो आपका लॉस कवर करके देगा? नहीं दे सकता। बहुत से लोग अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए दूसरे को दे देते हैं। अरे आप खुद बताइए, अपने घर की तिजोरी की चाबी क्या किसी को देना चाहिए? कभी नहीं देना। किसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं? इस दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं दोस्त। इवन मैं भी किसी के विश्वास के लायक नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं आपको चूंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लेता पैसा, मतलब नहीं लेता तो नहीं लेता। मेरे वर्ड ही यही हैं। मैं आप सबको ये भी बोलता हूँ कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता मेरा चैनल, आपको अच्छा नहीं लगता मेरा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, मैं पहली बात बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं लगता ना, आप प्लीज़ जा सकते हैं, कहीं जाइए, मुझे उससे मतलब नहीं। बट मेरे ऊपर ब्लेम मत करिए कि नहीं आपने पैसा लिया या आपको मैंने पैसा दिया है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है जब मैं अपनी सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और मुझे कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि आपको पैसे दिए हैं। अगर आप ये बोलते हैं मुझे कि सर आपकी वजह से लॉस हुआ है, ये मैं एक्सेप्ट करता अपने आप को कि हाँ मेरी गलती हुई है, मेरी वजह से लॉस हुआ होगा, तो मैं कल उस गलती को सुधारूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं आपको पैसा दिया है, तो ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप यही हाल रहा, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं टेलीग्राम भी बंद कर दूंगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बंद कर दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मेरी रोजी रोटी इससे नहीं चलती है। समझ रहे हैं आप? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2,000 4,000 अगर मेरे यूट्यूब में मिल भी रहे ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं? बस ये समझिएगा आप, मैं सूखी रोटी 2 खा सकता हूँ लेकिन मैं किसी की बद्दुआ नहीं ले सकता, ये मेरी आत्मा कहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बहुत बकवास कर दिया मैंने, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे ना, बोल रहे होंगे बोला क्या कुछ भी बोलता रहता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए आप ये बताइए हमने डिस्कशन क्या किया था बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पर हमने बताया था यहाँ पर मार्केट अगर गैप ओपन होगी इस जगह से, आपका पहला टारगेट यहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ तक जाएगा मार्केट। मैं आपको बार बार बोला था क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से डबल टॉप बना था और डबल टॉप से यहाँ पर आपका यहाँ पर सेलिंग वापस आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या यहाँ पर सेलिंग आई या नहीं आई, इस जगह से लेकर आपका टारगेट यहाँ तक दिया या नहीं दिया। मैंने आपको यही बोला था, मार्केट इस तरह से एक रेंज में चल रही है, ये इस तरह से करेगी। और आप चेक करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको यहाँ पर गिरावट मिली। अगर आप वीडियो देखे होंगे, अगर आप लेवल बनाए होंगे, 101% यहाँ पर पुट का आपने ट्रेड किया होगा और यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको ग्रुप में क्लियर बोला था कि जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आएगी इसके नीचे, मैं यहाँ पर कोई पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके नीचे मैंने बोला था। जब आप खुद देख लीजिए यहाँ से मार्केट ने क्या बिहेव किया और मार्केट दोबारा वहीं पर उसी लेवल में गई, फिर नीचे आई, फिर उसी लेवल में गई। मतलब मेरे जो लेवल थे उसने 3 बार रिस्पेक्ट किया है।
अब अगर इतने में भी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपके ऑप्शन के प्राइस महंगे हैं, मुझे पता है कि आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत महंगे हैं, लेकिन तब भी तो कम से कम एक लॉट में तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं ना। मेरा मतलब ये होता है, आपके भली भांति सब कुछ पता था। यहाँ पर मैंने पैरेलल चैनल आपको बना करके दिया था, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बना करके दिया था, सब कुछ बना करके दिया था। अब देखिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ ना, इससे ज़्यादा जो अपने मन में इच्छा जागृत करता है ना, इसका मतलब वो बिल्कुल ट्रेड के बारे में वो समझ ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हमको ट्रेड क्या लेना चाहिए। बिल्कुल वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहता है, वो यहाँ पर मार्केट को सीखना नहीं चाहता है। मत करिए ऐसा, ये सीखिए जो लेवल आपको यहाँ पर बताए गए थे। ठीक, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब कल आपको यहाँ पर मंडे के दिन किस तरह ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता हूँ। मंडे ट्यूसडे आपकी ओवियस मार्केट रहेगी, यहाँ पर किसी के कोई बताए हुए लेवल कोई काम नहीं करेंगे। मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूँ, यहाँ पर जो तुर्रम खां बन रहे ना, ऐसा होगा वो ऐसा होगा ये होगा, किसी की कोई बताए हुए लेवल काम नहीं करते। मैं सीधी सी बात आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि मार्केट का आप जानते हो वो किस तरह से कैंडल बनाएगी। इस तरह से एक लंबी बिक बनाएगी, लंबी बिक बना करके यहाँ ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर बॉडी बना देगी, फिर ये सेकंड कैंडल यहाँ से चलेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से पूरी बॉडी बना देगी। आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। तो आपको ट्रेड किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया है। आज भी आपको ट्रेड में ग्रुप में दिया हूँ कि आपको क्या लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने वो लिया होगा तो आपको मैं बोलता हूँ आज ही आपको प्रॉफिट हो गया है, आज आपको प्रॉफिट दे दिया मार्केट ने, ठीक है। जो लास्ट में बोला था ना आपको निफ्टी का, वो आपको आज ही प्रॉफिट दे दिया 1000 रुपये के करीब। तो देखो, डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है। और अगर आपने वो ट्रेड लेकर के रखा हुआ है ना, मैं मानता हूँ 2 दिन आपका टाइम डीके होगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं आपको टाइम डीके का कंसेप्ट आपको मैंने पूरा समझा रखा है कि टाइम डीके आपका 24 घंटे होता है। तो 2 दिन का आपका टाइम डीके यहाँ पर होगा, संडे और आपका सैटरडे और संडे। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम डीके इसलिए ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपका बिक्स बढ़ रहा है, आई भी इंक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा कॉल और पुट दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ है आज। उसका रीजन पता है क्या है, लास्ट में आपकी आई भी इंक्रीज हुई है, आपकी बिक्स इंक्रीज हुआ है। तो जब आई भी और बिक्स कभी भी इंक्रीज होता है ना, तो आपका कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट होता है। बहुत से लोग बोलते होंगे, बोला सर ये क्या समस्या है, आज तक तो मैंने कभी कॉल और पुट दोनों बाई किया था तो कभी प्रॉफिट हुआ नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको दोनों में प्रॉफिट होता है। जब आपकी दोनों आई भी इंक्रीज होती है और आपकी बिक्स इंक्रीज होता है, आपको दोनों में प्रॉफिट मिलता है। समझ रहे हैं। चलिए, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी बताना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है यहाँ पर हमारे रेंज में आ जाए मार्केट, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जो भी आपको करना होगा। तो सिंपल बात है, ये हमारा रजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ 49,000 हमारा ये रजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके ऊपर यहाँ पर रुकती है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि 49,000 वो आप 100 ले लीजिए। अगर इसके ऊपर मार्केट रुकेगी, हम यहाँ पर डेफिनेटली कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉल बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट कहाँ तक का होगा, मैंने आपको क्या बताया था, 49,225 49,225 हमारा पहला टारगेट होगा। हालांकि टारगेट बहुत बड़े बड़े आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटे छोटे टारगेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड टारगेट आपका ये टॉप है ऊपर। अगर इसके ऊपर आपकी गई गलती से आपका 49,600 के ऊपर आपके अगर बैंक निफ्टी गई, तो आपका ये सीधे सीधे आपका यहाँ पर 51,400 का टारगेट आपका बैंक निफ्टी पहला, नेक्स्ट लेवल आपका 51,700 आपका दूसरा टारगेट आ रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग, बहुत से लोग बोल देंगे, बोला सर क्या इतना तक जाएगा। अरे मेरे भैया, अगर मार्केट सही रही और वही जो सरकार आपकी बनी हुई है ना, वही सरकार वापस आई आपके इसमें, ठीक है ना, वापस अगर आ गई, तो ये आपकी जो बैंक निफ्टी है 55,000 के लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पर दोबारा आपको बोलना चाह रहा हूँ, 55,000 के लिए तैयार रहिएगा। क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हैं। 55,000 दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका ऊपर का टारगेट। नीचे के लिए सेम, नीचे के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी रेंज है, ये आपकी बड़ी रेंज है, कल के लिए आपकी बड़ी रेंज है। मैं बोलता हूँ किसी तरफ अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे ना, तभी आपको मतलब मंडे को ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर अगर इसी जगह खुलती है, आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है यहाँ से नीचे वापस जाने लगे। जब यहाँ से वापस जाने लगी तो आप 200 पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना, 200 पॉइंट छोड़ देना। जब इसके नीचे कहीं पर मार्केट आए ना, यहाँ पर या ट्रेंड लाइन आप बना लीजिए। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैं बनाता हूँ, यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन बनाइएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी, ठीक है। जब इसके नीचे अगर आपकी मार्केट आएगी ना, इसके नीचे यहाँ पर, तब आप कोशिश करिएगा यहाँ पर पुट बाई करने के लिए। और आपका टारगेट फिर नीचे की तरफ भी लंबे लंबे होंगे। ये जो आपकी पहला टारगेट यहाँ पर आपका खुला हुआ है 48,341 का, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका 48,226 का। नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर बता ही दिया है, कौन सा टारगेट है यहाँ पर। नेक्स्ट टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे गई तो आपका ये कहाँ तक जाएगी, 45,200। मेरा नीचे का लेवल है, मेरी बात समझ रहे हैं। 45,200 का भी लेवल ये कब आएगा, अगर आपकी सरकार पलटी मारी तब। ये आपको भली भांति पता है, यहाँ पर ज़्यादा हम यहाँ पर मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये लेवल जितने भी मैंने दिया है,
यहाँ लेवल ज़रूरी नहीं कि आपका मंडे के दिन ये लेवल कामकाज करेंगे, फिर भी अगर इस लेवल में आपकी मार्केट अगर ओपन होती है, आपको ये लेवल मिलते हैं, तो आप इस तरह से ट्रेड करिएगा। गैप अप के केस में यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कॉल बाई करना है आपको, कॉल की तरफ ध्यान रखिएगा। गैप डाउन के केस में इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, जब ये आपका 48,500 के नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ किसी के चार्ट आपको मंडे के दिन मार्केट बहुत मुश्किल से फॉलो करेगा, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर इस रेंज में इस तरह से मार्केट चलेगी तो। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं यहाँ पर निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब आप ये नहीं सोचने लगे यार जब बैंक निफ्टी का ही चार्ट फॉलो हमने नहीं करेंगे तो हम निफ्टी का क्यों फॉलो करेंगे। अरे बड़े भैया ऐसा नहीं है। अगर हम मैंने आपको बार बार मैं आपको यही बताना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे रेंज में मार्केट आएगी तो 100% आपको वो टारगेट मिलेंगे जो हमने आपको देने की कोशिश किया, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर चल रही। लेकिन अब बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम वहाँ पर प्राइस एक्शन के मुताबिक अपना ट्रेड करेंगे। और न्यूज़ बेस तो आपकी रहेगी, आप समझ ही रहे हैं, उसका तो आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या होगा। चलिए ये आपकी निफ्टी हो गई। सेम आपको क्या बताया था निफ्टी में, आप खुद बताइए। मैसेज में आपको पता है ना, आप देखिए अगर आप मेरे मैसेज कहने से करने से आप सिर्फ इतना रुक गए होंगे ना कि अगर इस जगह आपने यहाँ पर मतलब इस जगह आपने यहाँ पर पुट बाई नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ चलो कम से कम आपने एक लॉस बचा लिया। दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर एक मैंने क्या एडवाइस किया था आपको पता है ना, 20,500 वाली आपको पुट यहाँ पर बताया था, 20,500 वाली पुट 19 में, और वो जो 19 वाली आपकी 32 गई। देखिए लॉजिक सब कुछ होता है सेम, आपको बस थोड़ा सा समझना है। आप समझे होंगे ना कि मैं कभी आपको जनरली आप जानते हैं मैं कभी आपको आउट ऑफ द मनी कभी बाई के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, चूंकि उसका बिक्स बढ़ रहा है, उसका आई भी बढ़ रहा है आपका 20,500 वाले का, अगर थोड़ा सा मार्केट आपके नीचे डायरेक्शन में गई तो उसका सूटअप करेगा आपका प्रीमियम। और चूंकि वो 19 वाला 15 से 19 वाला आपका प्रीमियम हो तो डबल होने में टाइम नहीं लगाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कभी कभी समझाता हूँ, उस चीज़ को समझिए आप। बहुत से लोग बोल रहे होंगे, बोला यार ये एटीएम क्यों नहीं बाई करवाया, क्यों ओटीएम में जाके घुसा। रीजन समझिए, एटीएम का आपका प्राइस इतने हाईवी थे, इतने हाई थे कि एक बेचारा छोटा ट्रेडर उसको बाई नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आज आपको ऊपर गया, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि मार्केट एक बार गिरेगी जरूर। इसलिए मैं आपको कितने बजे अराउंड 12 बजे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में मैं यहाँ पर 20,500 के यहाँ पर मैं पुट लगाए दे रहा हूँ और ये 19 रुपये में लगा रहा हूँ, और अगर ये 19 रुपये मेरा बाई हुआ तो ये फिर भागेगा। अब समझ, इतना तो आप थोड़ा सा समझा करिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो मेरा मतलब चलिए ठीक है, एनीवे हालांकि ये टारगेट आपको मैंने दिया था कि अगर मार्केट आपकी नीचे आएगी तो यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, ठीक है, वो टारगेट आपका थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर मैं सबसे बड़ी आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह से आज मैं बुलिश था और मार्केट आपको देख लीजिए, यहाँ से अगर जिसने किया ये भी आपको टारगेट मिला, यहाँ से जो आपने बाई किया आपको ये भी टारगेट मिला ना, और ये 10 लाइन का बाकायदे रिस्पेक्ट किया। ठीक, समझ रहे हैं आप। देखिए इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, चार्ट देखिए, चार्ट सब कुछ आपको बताता है, चार्ट एक एक चीज़ आपको बताता है, आपको किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से क्या करना है। आप प्राइस एक्शन सीख लीजिए, आप डाटा कैलकुलेशन सीख लीजिए, आप बिक्स कैलकुलेशन सीख लीजिए, आप आईवी कैलकुलेशन सीख लीजिए। ऑप्शन का देखिए, आप ऑप्शन चैन डायरेक्ट ना, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने अगर आप आएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। आप कुछ भी आप बाई करेंगे, किसी के कहने पर कुछ भी आप बाई कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, मुझे प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, मुझे लॉस कहाँ पर बुक करना है। जब तक आप ऑप्शन का पूरा बिहेव नहीं समझे ना, मैं बोलता हूँ आप ऑप्शन में ट्रेड बहुत कम करिए। जब आप ऑप्शन का बिहेव पूरा समझे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर लेंगे, अपने लॉस को भी कंट्रोल कर लेंगे, प्रॉफिट को भी आप कंट्रोल कर लेंगे। समझ रहे हैं आप। तो उस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा पहले। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड क्या है। ट्रेड सिंपल, देखिए दोस्त, सिंपल ट्रेड प्लान है बड़े भाई, कुछ यहाँ पर चेंजमेंट नहीं है। ये आपका ऊपर वाला ये रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस को आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा 22,680, ठीक है। इसके ऊपर जब जाएगी यहाँ पर, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ रेंज में, इसके रेंज में ओपन होती है, आपकी रेंज है, इसके ऊपर जब यहाँ पर मार्केट निकले, आप कॉल यहाँ पर देखिएगा और आपका टारगेट यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या टारगेट आ रहे हैं। यहाँ पर पूरे लाइन मेरी बनी हुई है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। 22,862, नेक्स्ट टारगेट आपके 23,022, ये आपके ऊपर के टारगेट लंबे लंबे हैं। यहाँ पर पहला रुकावट, फिर नेक्स्ट आपका ये वाला स्टेशन है, ये आपका ऊपर की रुकावट है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है फिर नीचे गिरेगी मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर फर्दर जाएगी। इस तरह से आपकी मार्केट का बिहेव होगा। बट अगर इसके ऊपर निकल लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 दिन का हाई ब्रेकआउट कर देगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 2 दिन का आपका हाई ब्रेकआउट करेगा, पहला दिन एंड दूसरा दिन आपका। तो अगर 2 दिन का हाई ब्रेकआउट कर रहा है तो भैया फिर तो इतना तो सिंपल बनता है कि हम यहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, मैं लॉजिकली ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन का अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो ये तो एक जनरल नॉर्मल चीज़ है ना कि भाई हमको कॉल बाई करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर पोजीशन बनाई गई है, इस एरिया में हमारी पोजीशन बनाई गई है किसके, ऑपरेटर के द्वारा, और जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो शूटअप भागेगा।
तो यहाँ पर फिर हमको देखना चाहिए काल की तरफ। क्लियर है? चलिए ये हो गया। नीचे सेम पुट की तरफ है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 दिन का आपका ब्रेकडाउन, पहला और सेकंड, इन दोनों दिन का अगर ये ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर सिंपल पुट में जाना है और पुट में जब आप जाएंगे तो आपका टारगेट 22,337 पहला टारगेट। सेकंड टारगेट अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये नीचे का टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? अब आप बोलेंगे भैया नीचे का टारगेट ये है आपका 22,130 का। समझ रहे हैं? नीचे का टारगेट आपको बता रहा हूँ 22,130 का आपका टारगेट है ये वाला। नीचे के लिए आप यहाँ पर नोट करके रखिएगा 22,130। क्लियर है? तो ये कब आएगा? जब आपका पहला यहाँ पर ये दोनों दिन का ब्रेकडाउन करेगा तो पहला टारगेट आपको 22,337, इसका ब्रेकडाउन किया तो लंबा टारगेट यहाँ तक खींचेगा आपका लगभग 300 पॉइंट का। क्लियर? तो आपको ये है, आपको निफ्टी में ध्यान रखना है। यहाँ पर लंबे लंबे टारगेट हैं, आपको मैंने बता दिया है। लंबे लंबे टारगेट के साथ साथ आपको यहाँ पर अपने स्टॉप भी लंबे लंबे ही रखना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपका यहाँ पर 15 से 20 वाला जो आपका ऑप्शन होगा, कॉल और पुट दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो उनको रख सकते हैं। मेरा देखो पर्सनल एडवाइजेशन नहीं है यहाँ पर कुछ भी, मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ, ये रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपकी है। बट यहाँ पर चूंकि बहुत से लोग पूछते हैं, बोला सर हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको उस दिन प्ले करना चाहिए। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ पर आपने ये दोनों बाई कर लिया, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से जो कि एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, लगभग मान लीजिए आपकी निफ्टी अगर मान लीजिए 500 पॉइंट से 1000 पॉइंट अगर मान लीजिए अप डाउन करती है, ये जो आपके 15-15 वाले हैं ना प्रीमियम, ये लगभग आपके 100 रुपये होने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिक्स और IV आपकी इंक्रीज होनी ही होनी है आपकी 3 तारीख को। तो 3 तारीख को अगर सुबह आप ये काम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं यहाँ पर 3 तारीख को शाम को लेकर के जाऊँ, ओवरनाइट करके जाऊँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गलती मत कर देना ओवरनाइट ले जा करके, गलती मत कर देना ओवरनाइट ले जा करके महंगे महंगे वाले प्रीमियम, नहीं तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि 4 तारीख को आपकी जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होना शुरू होगा, मार्केट में मूवमेंट आएगा और आपका नेक्स्ट मतलब 12 बजे के बाद आपका IV डाउन होना शुरू होगी, आपकी विक्स डाउन होना शुरू होगा। और तो जो आपके ATM अभी चल रहे होंगे ना, आपके यहाँ पर ATM अभी आपके 400 रुपये चल रहे हैं, ATM 400 रुपये और आपके 350 रुपये चल रहे हैं ना, ये तुरंत ऐसे गलेंगे ना, ऐसे गलेंगे कि ये सीधे 100 रुपये आने में इनको टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, इनको 100 रुपये आने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर उठा सकता है। ऑप्शन सेलर इनका फ़ायदा उठा सकता है। वो ATM को अगर वो सेल भी कर देगा ना, उसका यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। अगर उसने एक लॉट यहाँ पर एक लॉट ATM को सेल कर दिया, उसका मैक्सिमम यहाँ पर लॉस क्या जाएगा? अरे बड़े भाई, मार्केट अगर कितना जाएगा, मैं बोलता हूँ 700 पॉइंट ही ऊपर जाएगी ही ना। तो अगर 700 पॉइंट भी ऊपर चली गई तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर 600 से ऊपर का यहाँ पर उसने पॉइंट तो सेल करके रखा है, तो मार्केट उसका क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। और अगर यहाँ पर जब इसका 1000 पॉइंट अगर ऊपर जाएगी तो ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत लॉस लेकर के निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। बट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा ऑप्शन सेलर कमाने वाला है 4 तारीख को। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए, तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करता रहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताता हूँ कि नहीं आपको यहाँ पर बाई कर लेना है, यहाँ पर आपको सेल कर देना है, ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है। देखो, मेरे लॉजिकली बात होती है, इसलिए मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह मैं आपसे बात करूँ। जो भी हो सके कोशिश करिए आप सीखने के लिए। चार्ट है, बाकी जो चार्ट बोलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह से प्राइस एक्शन का आपका चार्ट बोलेगा हम उसी तरह से काम करेंगे। यहाँ पर हम कोई दिक्कत नहीं, मतलब असहज महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास जैसे 30 से 40 हज़ार रुपये हैं, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैजिंग करिए और हैजिंग करने के साथ साथ आप वहाँ पर ट्रेड बनाइए, ना ही आपका डर लगेगा। और जब आपको डर नहीं लगेगा तो सिंपल बात है, आप प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केट में देखो लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम डरते हैं, है ना, हम डरते हैं। और हम डरते कब हैं? जब हमारे मार्केट अपोजिट जाना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा लॉस होने की हम डर जाते हैं। अगर हमने हैजिंग कर दिया तो जब हमको पता है यार कि हमारा 2000 से ज़्यादा लॉस होने ही वाला नहीं है, तो हम क्यों डरेंगे? तो फिर तो हम आंख बंद करके सो जाएंगे। वो मैं हैजिंग आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल या परसों की वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। हालांकि मैं कई स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूं, पेपर ट्रेड के माध्यम से आपको वहां पर स्क्रीनशॉट मैं भेजता रहता हूं। अगर थोड़ा बहुत आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश मतलब यहाँ पर करूँगा कि जिस तरह से हो सके मैं यहाँ पर समझाऊँ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं दोबारा बताता हूँ,
टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो प्लीज़ आप आइए, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ भैया, मेरी फ्री सेवा है, कोई यहाँ पर 1 रुपये का कोई फ़ीस नहीं है। आप जिसको आना है आ सकते हैं, जिसको जाना है आप जा सकते हैं, कोई किसी तरह का प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ एंजॉय करिए, और अभी 2 दिन छुट्टी है, देखेंगे जो भी होगा, न्यूज़ का आनंद लेते हैं और देखते हैं क्या होगा, इस देश दुनिया में जो भी होगा सामने होगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।